कली वाली ड्रेस के लिए आप लोग जितनी आपको लेंथ लेनी है लेंथ लोगे और हिप लोगे, कितनी कलियों का बनाना है वो आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कपड़े की ब्रेड्थ कितनी है। यहाँ पे आपका ये 45, अगर डबल करें 45 अर्ज का है। हिप कितनी है? 40 हिप है। और कितनी कलियों का बनाने वाले हैं हम? अभी हम 12 का बनाते हैं, तो 12 जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? फोन ले लो। 3.333 चल रहा है। तो आप आगे के 2 पॉइंट लोगे, उन 2 पॉइंट को देखते हुए आप जो भी आप कली का डिसाइड करोगे। उसके बाद आपको प्लस करना है 1 इंच किस चीज़ का? मार्जिन का, क्योंकि एक आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो आपको कितने इंच की लेनी है? 4.33। हाँ 4.3। अगर हम 4.3 यहाँ पे मतलब 4.3 लेंगे तो यहाँ पे हम 4.25 ले सकते, सेमी कलर ये लिए। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब हम ये लेते हैं, जैसे ये कन्नी वाला साइड है, अब हर बार जोड़ थोड़ा ना लगाओगे, है ना। तो हम यहाँ से सीधी निकालेंगे और ये साइड से आधी निकालेंगे। कैसे करके? ये जितना है उसका हाफ करेंगे, यानी डिवाइड बाई 2 करेंगे। आपके पास 2.25 के करीब ये लोगे, हाफ इसका। और यहाँ पे जितना भी है 20, तो 20 का आधा यहाँ पे लोगे 10। और यहाँ जहाँ 10 आया है वहाँ पे आपका 4.3 4.25 यहाँ पे लोगे। इस 4.25 को आप इस लाइन के साथ ऐसे मिलाओगे, और इस लाइन को यहाँ पे मिलाओगे। इसमें क्या होगा? आपकी 4 कली ये निकलेंगी और 2 कली ये निकलेंगी, 6 कली ये निकल जाएंगी। ये इसमें 4 और 2 6, 4 और 2 6, यानी कि 6 कली एक साइड, 6 कली दूसरी साइड, 12 कली का आपका ये प्लाजो तैयार होगा। और ये साइड से कपड़ा बचेगा, आप इसको बेल्ट में यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेंथ कितनी थी? 37। अब इसमें एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, 37 लेंथ थी, नीचे से आप फोल्ड करोगे, आधा 1 इंच उसमें जाएगा। और बेल्ट का भी हम इसी में रख सकते हैं, 2 इंच रखना चाहिए, ठीक है। रखना चाहें मतलब हम बेल्ट अलग से नहीं लगा रहे हैं। अगर इसमें फोल्ड करना चाहें, इलास्टिक वाले में, इलास्टिक वाला बना रहे हैं अभी, इलास्टिक वाले में हम साथ में बेल्ट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक में इकट्ठा होना ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हो तो उसमें आपको बेल्ट अलग से लेनी ही पड़ेगी। जैसे हमने सर्कुलर में क्या किया था, साथ में लिया था कपड़ा, अलग से बेल्ट नहीं लगाई थी, तो इसमें भी आप कर सकते हो। अब ये आपकी मर्जी है, आप अलग से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो छोड़ सकते हो। एक और चीज़ आपको जब मैंने लेंथ बताया है, तो कभी भी आप एक डिज़ाइनर मतलब एक फैंसी ड्रेस जैसे पार्टी वेयर बनाओगे, नॉर्मल जब बनाओगे तब तो आप जितना है उतना रख सकते हो। लेकिन जब पार्टी वेयर बनाते हो हमेशा ज़्यादातर हील पहनी जाती है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो 2 इंच हील के टाइम पे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप यहाँ पे बेल्ट अलग से भी लगा रहे हो तब भी आपको 39 और 1 इंच सिलाई का ऊपर नीचे का 1.5 इंच ये एक्स्ट्रा लेना ही लेना है, ठीक है। मतलब ये इतनी कटिंग आप करोगे तब वो रेडी रहेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम इलास्टिक ही लगाएंगे, वो बेल्ट ही लगाएंगे। इसमें बेल्ट लगाना भी सीखना है, क्योंकि ये इसलिए बताया कि आप बेल्ट वाला भी बना सकते हो और बिना बेल्ट का भी बना सकते हो। अगर बिना बेल्ट का अगर बनाने का मन है तो बिना बेल्ट का भी बना सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ फोल्ड करके इलास्टिक डालनी है। लेकिन अभी मैं सिखाऊंगी तो मैं बेल्ट लगा के सिखाऊंगी ताकि आप दोनों चीज़ समझ सको। तो ये आपके कितने तय हैं? 4 ये हैं और 4 ये, कितने हो गए? 8। तो 8 में आपकी कितनी 6 कलियाँ, 12 6 इसमें और 6 उसमें, 12 कलियाँ निकलेंगी।
और साइड का कपड़ा आपका ये बेल्ट के लिए ये बचेगा। खुला बच जाएगा, सीधा सीधा बेल्ट का कपड़ा। इसे काट लेंगे क्योंकि इसे कटिंग करके काटेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से लंबाई आएगी, क्योंकि ये आपकी जैसे ये आ रही है ऐसे करके ये खुल के ऐसे आ जाएगी। ये चीज़ आपने उसमें भी की थी पेटीकोट के टाइम पे। तब क्या किया था, एक साइड आपकी जो डबल वाली थी वो, हाँ, और ये 6 कली वाला आपका बना था, हाँ। पेटीकोट बना था। लेकिन उस टाइम पे आपने ये चीज़ कैसे रखी थी, जैसे कि आपका उसका 8th पार्ट किया था। अभी हमने क्या किया, हिप का 12वां पार्ट किया, क्योंकि 12 कली चाहिए। हाँ। और उसमें भी हमने आधा इंच 1 इंच ही ऐड किया था जितना हमें चाहिए सिलाई का, उससे ज़्यादा नहीं करना। भी मत भूलना। अभी अगर ये हो रहा है ना, ऊपर नीचे दिख रहा है आपको, अभी बराबर नहीं करोगे आप। कब करना बराबर, जब सिल जाएगा, कट जाएगा, ये सारा सिलाइयाँ हो जाएंगी इनमें, उसके बाद। क्योंकि ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जो होता है ना, वो बाद में ही बराबर करना होता है, पहले नहीं करना होता। अब आपने कौन सी कटिंग करनी है, यहाँ से ये सीधा। कटिंग करते टाइम बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा ना, आपकी कमर की फिटिंग में फ़र्क पड़ जाएगा। ये बराबर आ गया, बराबर कटिंग किया था। तो अभी ये 12 कलियाँ हैं, 6 कलियाँ अलग सिलेंगे, 6 कलियाँ अलग सिलेंगे, और फिर बीच में से हम प्रेस करके उसमें कटिंग करेंगे आसन की, क्योंकि अभी हम प्लाजो बना रहे हैं। चल इनर के लिए प्लाजो कट कर लेंगे। लेंथ आपने कभी भी एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। तो 1.5 नहीं था, 2 नहीं था, 1.5 था। 3 कम पड़, इसमें भी नहीं दागे फूलों का नहीं है, अलग ही भरे हुए। ऊपर हम बेल्ट लगाने वाले हैं, बेल्ट का माइनस करके हिप का 4th पार्ट, हिप का 4th पार्ट, ये आपका सिंपल प्लाजो है। याद आया कुछ? याद है मैम। यहाँ से आप थोड़ा ज़्यादा ही रख लेंगे। लेंथ कितनी थी? 37 है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा कम। बेल्ट लग जाएगी। हाँ बेल्ट। और ये फोल्डिंग का मतलब पूरा पूरा ही रख लीजिए आप, ऐसे करके ना। 37 लेंगे तो 36 वो हो जाएगा। इसमें ये चीज़ जो है थोड़ी ज़्यादा रख लेंगे, और यहाँ से निकला। इसके अंदर ऐसे सिंपल प्लाजो ही बना जाते हैं। हम जब बेल्ट बनाएंगे,
ये आपका फ्रंट बैक दोनों ये बन गया। और इसकी सिलाइयाँ करेंगे अब हम। फिर उसके बाद इसी को रख के इसी के बराबर हमने इसका आसन अब इसमें आप अंदर की सिलाइयाँ लगाना भी सीखोगे कैसे लगाना है। आपकी 12, इनमें से 6 कलियाँ आपने अलग जोड़नी है और 6 अलग जोड़नी है, क्योंकि अभी हम प्लाजो बना रहे हैं। अगर हम लहंगा बना रहे होते तो हम जोड़ सकते थे सारी एक साथ बना देते ना, ऐसे करेंगे। आधा इंच रखा है हमने मार्जिन, तो हम आधे इंच पे ही सिलाई करेंगे। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी जो बता चुकी हूँ, नीचे का पहले पकड़ के सबसे बराबर रखना है, बीच में पकड़ना है, उसके बाद ये कपड़ा बराबर रखना है हमेशा। ऐड कर लेंगे, फिर 2 के 3 पेयर उनको ऐड कर लेंगे। जी ज़्यादा घेर और चाहिए होता है, उसमें ज़्यादा कमी होती है ना। 6 ये देखो, ये 6 कलियों का एक साइड का बन गया है। जब आप इसको कटिंग करोगे इस तरीके से, ये रख के आसन जो कट करोगे वो यहाँ से करोगे, ये साइड से ऐसे रखोगे, यहाँ से ऐसे करके ऐसे आसन कर दो दोनों में एक दूसरे के ऊपर रख के। इसी आसन को आपने ये देखो इसके बराबर आ गया। ये जो कोना है, कोने के साथ ही रखोगे और इस तरीके से ये चीज़ कट होगी ऐसे करके। ये इसमें जुड़ेगा, कितना भी हो, ठीक है। ये कट के इसमें जुड़ जाएगा और ऊपर से बेल्ट लग जाएगी। इसे बराबर रखोगे। दूसरा वाला पट्टू कहाँ गया? वो वाला कपड़ा नहीं लाया कोई? इसको बराबर रखना ज़रूरी है, आसन बराबर आना चाहिए। अगर आप प्लाजो नहीं अंदर बना रहे हो, सिंपल इस तरीके के कपड़े से बना रहे हो, तो आपने यहाँ पर 2.5 से 3 इंच जो मैंने आपको बताया है, और ये लाइन यहाँ पर जो सर्कुलर में आपने किया था सेम, और यहाँ पर ये आसन का निशान लगाओगे। अब क्या करना है? आसन जोड़ना। आसन से आसन जोड़ना है, लेकिन कैसे? इसको लेके साथ में अस्तर मतलब अंदर के कपड़े हमें सिलाई इसमें तो बाहर की तरफ दिखेगी। अगर जैसे ये वाला टाइप का मैं बता रही हूँ, अगर अस्तर लगाना है अंदर और हमें अंदर सिलाई गुम करनी है, तो गुम करने के लिए हम ये कपड़ा लेंगे
ये वाला कपड़ा लेंगे, दूसरा हमारा पार्ट होगा ये वाला, और इसके नीचे दूसरा वाला, इसका दूसरा पार्ट, इन दोनों को रख के, मतलब कि ये दोनों अस्तर वाले जो हैं वो एक साइड और जो ये वाले हैं एक साइड, ये एक साइड। ये रख के हम जब सिलाई लगाते हैं तो वो सिलाई अंदर की तरफ आ जाती है, वो बाहर नहीं दिखती दूसरी तरफ की, क्योंकि ये हमारा नेट का है एक तरह से, तो नेट वाला हम अंदर की तरफ ही रखेंगे, इसको हम बाहर की तरफ नहीं निकालेंगे। तो इसमें हम करेंगे, इसका भी आसन जोड़ लेंगे, उसका भी आसन जोड़ लेंगे, और ऊपर सिर्फ बेल्ट से ही जोड़ेंगे। ओके, समझ आ गया। और ये नीचे वाली जो कटिंग है इसको हम इक्वल कर देंगे हर जगह से। और ये करते टाइम भी आपने इंची टेप लेना है और हर जगह इक्वल मार्क जरूर लगाना है। इंची टेप लेना, इसमें नीचे, ये हमेशा लंबे रखे जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा नीचे तक जो पैंट होती है, पैंट कम की जाती है और इनको लंबा रखा जाता है। तो ये 40 यहाँ पे आ रहा है, 40 पे हम निशान लगाएंगे। लगाओ। चल कर रखा तू करना। यहाँ पे लगाओ, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ। ये रहा मैम, ये ज़्यादा ऊपर नहीं चला, पता नहीं इधर से इन लोगों ने पकड़ा था। पकड़ो। उल्टा देख के आसन सिलेंगे। सिलाई लगाते हुए मत सोचना कि कभी भी मशीन एक ही बार में चला दी जाती है। मशीन हमेशा ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही चलाई जाती है, हल्की हल्की। अगर रेगुलर भी चल रही है तो वो वैसे ही चलाई जाती है, लगातार नहीं चलाई जाती कभी। और वो चलने वाली एक बारी चलो 5 मिनट। लो भाई, जितना तेज चलेगी उतनी उड़ेगी पूरा। नीचे से भी फोल्ड कर लेते हैं। 15 मिनट वाला प्लाजो। यहाँ से इसे भी रेडी कर लेंगे पहले। फिर दूसरी तरफ से एक साथ सिलाई कभी भी नहीं लगाओगे, ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। कैसे रखना है, ऊपर से बराबर बार में करना। सिलते हुए आओगे और यहाँ पे कम ज़्यादा भी हो जाएगा ना, तो यहाँ आपका कम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नीचे से बराबर रखना है। यहाँ पर ये तिरछा होता है, अगर हल्का सा जैसे कम ज़्यादा भी होगा तो ऐसे हल्का सा खींचोगे वो बराबर हो जाता है। और ये सिलाई पूरी, ये भी देख लो, आधे इंच की आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, ठीक है। सिर्फ इसमें बेल्ट लगानी रह गई है। सिंपल प्लाजो में क्या किया था आपने, ऊपर से बेल्ट साथ में ही लेके उसको फोल्ड कर दिया था। अभी आपने इसको फोल्ड नहीं करना है, इसको जोड़ना है इसके साथ। पहले इसको भी हम वैसे ही रेडी कर लेंगे जैसे उसको किया। तिरछे में ये कम ज़्यादा हो रहा है, इसको आपने बराबर करके लेना है।
इसी में होती दूसरी मशीन हाथ वाली तो दोनों साइड से ऐसे सेट कर पाते आप। नहीं, हाँ वालिस करेंगे। और उल्टा भी जाने का डर था अगर और direct दूसरी कर बात, देता। अगर होती पैर वाली मशीन तो मैं इसको पकड़ती या इसको पकड़ती। हमेशा डबल सिलाई लगाओ, ठीक है। अभी ये आसन आपका यहाँ से रेडी है, इसको भी आप नीचे से जोड़ दें। और नीचे अगर आपको पीको करनी है पीको कर सकते हो, और अगर नीचे लेस लगानी है तो लेस लगा सकते हो। लेस लगानी है बड़े आराम से लगेगी, लेकिन अगर आपको इसी में चौड़ी लेस लगानी है ना तो उसको लगाने के लिए अलग तरीके होते हैं। चौड़ी भी सीधी इसमें नहीं आती क्योंकि ये एरिया हमारा ज़्यादा होता है, ये कम होता है, सीधी नहीं लगेगी। उसके लिए आपको लेस का एक अलग तरीका यूज़ करना पड़ता है। इसमें से खींचना होता है शायद धागा नहीं, लेकिन कपड़े वो। ये टोटल कितना है? 22.5 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 22.25 है, ठीक है। तो इतनी ही आपने डबल में बेल्ट कट करनी है। लाओ बेल्ट, इसमें सिलाई करके, और जितनी आपको चौड़ाई चाहिए कितनी चाहिए वो बेल्ट वो दिखाओ। जितनी आपकी कमर है उतनी अपनी इलास्टिक लेनी है। कि आप ये लगा रहे हो, इधर देखो, इसलिए वो भी 2 चौक भी रहना। आधा इंच सिलाई का छोड़ोगे, जितनी आप इलास्टिक लगा रहे हो उतना, और इसका डबल करोगे। ये कितना है? 1.25 ही आप इधर लगाओगे, ये निशान। टोटल कितना हो गया? ये लगभग 3.5। स्केल पकड़ो। हमें बेल्ट के लिए इतना ही कपड़ा चाहिए, इसे हम कट कर लेंगे। मैम इसे डाल थोड़ा सा आधा इंच छोड़ के, क्योंकि हमें जोड़ना भी है। यहाँ से बराबर होना चाहिए। आधे इंच की सिलाई लगानी है। ये आसन है, और यहाँ पे ये आसन का, यहाँ पे अगर बीच में कहीं आप सेंटर ले रहे हो तो सेंटर से ही मैच होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था, हमने बीच में जोड़ लगाया, तो जोड़ से मैच होना चाहिए हमेशा। अच्छी लगेगी।
बताया जिस तरीके से मैं डालती हूँ। पहले क्या करना है, इलास्टिक एक पैर पीछे छोड़नी है और यहाँ पर यहाँ से आधा इंच जो आपकी सिलाई का है फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाऊंगा। सिलाई लगाते टाइम ध्यान रखना है इलास्टिक सिलाई में नहीं आना चाहिए, और सिलाई भी एज पे आनी चाहिए, सीधा आना चाहिए, कहीं पर भी कपड़ा इकट्ठा ना हो, नीचे वाला भी और बेल्ट वाला भी। सिलाई सेम ही लगेगी। फिर मैं बाल ही देखती क्योंकि बाल आएंगे। मैम को मुझे ये बताओ, मैम को हुआ क्या?